अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री पार्ट 1 यानी कि FSC पार्ट 1, यानी कि आप इसको इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कह सकते हो। आज हम इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। हमारा जो टॉपिक है आज है वो है कंसेप्ट ऑफ मोल, मॉलिक्यूलर फार्मूला से आगे वाला आपका चैप्टर नंबर 1 में 1.5 जो आपका टॉपिक बनता है वो बनता है आपका कंसेप्ट ऑफ मोल। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अक्सर आप स्टूडेंट्स जो है वो इतना ज्यादा इसमें कंफ्यूज होते हो कि आप स्टूडेंट्स को याद करने में प्रॉब्लम होती है, चीजों को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है। उसकी वजह क्या है? एक तो आपको आपके सर वगैरह आपको अच्छे से गाइड नहीं करते, वो कन्वे नहीं कर पाते आपको बात, ठीक है। और दूसरा स्टूडेंट्स, जब आप अपने बेसिक्स को नहीं स्ट्रॉन्ग करोगे, आपको एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इन चीजों के बारे में नहीं पता होगा, तो आपको कभी भी ये चीजें समझ में नहीं आएगी। अगर आपको उन चीजों के बारे में नहीं पता तो स्टूडेंट्स, मैंने एटम, मॉलिक्यूल, आयन आपके प्रीवियस जितने भी टॉपिक हैं इतनी आसान से आपको मैंने समझाए हैं, तो एवरेज से पुअर स्टूडेंट भी है ना स्टूडेंट्स, उसको भी समझ में आएगी, लाजमी समझ में आएगी। ना समझ आएगी मुझे कमेंट सेक्शन में कहिएगा कि हमें तो आपकी समझ में नहीं आती, ठीक है ना स्टूडेंट्स। हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट ये है, वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्टूडेंट्स सारा साल आपका बेनिफिट हो, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनका सोल्यूशन प्लस आपकी तमाम क्यूरीज हर सब्जेक्ट की क्लियर की जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब लेक्चर की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। लेक्चर हमारा क्या है? मोल। स्टूडेंट्स, मोल की डेफिनेशन क्या है, मोल की एग्जाम्पल क्या है, मोल का फार्मूला क्या है, मोल की टाइप्स कितनी है, प्लस उन टाइप का आगे फार्मूला और एग्जाम्पल और डेफिनेशन क्या है, उसको डिस्कस करने से पहले ना मैं आपसे ना कुछ थोड़ी सी चीजें डिस्कस करना चाहता हूं। आपने जब भी मोल को याद करना शुरू करना है ना, तो इन चीजों को अपने माइंड में रखना है। वो चीजें क्या है, चले शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स जो चीज आती है वो आती है सब्सटेंस। देखो, मैं यहां पर ना सब्सटेंस की आपसे डेफिनेशन नहीं डिस्कस करने लगा, मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूं कि सब्सटेंस में कौन सी चीजें पाई जाती हैं जो कि इस मोल को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत जरूरी है। स्टूडेंट, सब्सटेंस में चार चीजें मैं डिस्कस करूंगा, चार चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है। सब्सटेंस में चार चीजें आती हैं, ठीक है। नंबर 1 आपके पास क्या आता है? एटम। इसको आप एलिमेंट भी कह सकते हो। अब एटम कौन कौन से होते हैं आपको पता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, कैल्शियम, ईटीसी। सेकंड जो चीज आपने अपने माइंड में रखनी है स्टूडेंट्स, सेकंड जो चीज आपने अपने माइंड में रखनी है वो आपके पास क्या है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में क्या? H2O, वाटर, उसके अलावा आपके पास C6H12O6, ग्लूकोज, सुक्रोज, उसके बाद CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीजें। एक चीज मैं ना मॉलिक्यूल में आपको बताना चाहता हूँ, अक्सर स्टूडेंट्स को ना पता ही नहीं चलता मॉलिक्यूल। एक्चुअल में मॉलिक्यूल की मैंने एक डिटेल वीडियो आपको बना के भी दी हुई है, अगर मॉलिक्यूल नहीं समझ में आता उसको भी देखिएगा इंशाल्लाह ताला। मॉलिक्यूल नहीं फिर आपको कभी भी भूलेगा। अगर स्टूडेंट्स को फिर भी नहीं ना मॉलिक्यूल क्लियर होता, तो अगर दो या दो से ज्यादा एटम्स में स्टूडेंट्स कोवलेंट बॉन्ड पाया जाए ना, तो याद रखना वो आपका मॉलिक्यूल बन जाता है। अब नंबर 3 जो चीज पाई जाएगी सब्सटेंस के अंदर, वो आपकी क्या होगी उसको देखते हैं। आपका होगा वो फॉर्मूला यूनिट। इसको क्या कहते हैं? इसको आयनिक कंपाउंड भी कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड भी इसको कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है? मिसाल के तौर पर NaCl, आपका क्या? सोडियम क्लोराइड, आपका सोडियम कार्बोनेट, ETC, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नंबर 4 चीज क्या? नंबर 4 और लास्ट वन जो इसमें पाया जाता है वो आपके पास पाए जाते हैं आइंस। अब आइंस में क्या? आइंस में Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स, क्या आइंस क्या है? मैंने आपको बताया था ना, आइंस अगर एटम या ग्रुप ऑफ एटम पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए, एटम और ग्रुप ऑफ एटम पर, मॉलिक्यूल पर नहीं स्टूडेंट्स, एटम और ग्रुप ऑफ एटम पर अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए, वो आपका एटम नहीं रहता, आयन बन जाता है। इसमें भी डिटेल वीडियो मैंने आपको अपलोड की हुई है। आप जो भी वीडियो सर्च करना चाह रहे हैं, हमारी वीडियो सर्च करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करो, आप फर्ज करो अगर आपने आयन की लेनी है तो आपने लिखना है केमिस्ट्री पार्ट 1 या केमिस्ट्री FSC पार्ट 1 आइन बाय CBEL यूट्यूब चैनल। आपको डायरेक्ट हमारी वीडियो पे आप पहुंच जाएंगे।
अब देखो, ये चार चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है। सब्सटेंस में चार चीजें पाई जाती हैं, एटम, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, उसके बाद फॉर्मूला यूनिट जिसको आप आयनिक कंपाउंड भी कह सकते हो, और आपके पास आयन। ये चार चीजें किस में पाई जाती हैं? सब्सटेंस में। अब सब्सटेंस की मैंने बात कर ली, अब मैं बात क्या आपसे करना चाह रहा हूं, अब एक और चीज आपने अपने माइंड में रखनी है, वो है आपका मैस। आपको पता है ना, हर एक चीज का मैस होता है। जैसे एटम का मैस होता है, मॉलिक्यूल का मैस होता है, आयंस का मैस होता है, आयोनिक कंपाउंड का मैस होता है। अब मैस के लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स? एक चीज आपने ये भी टर्म अपने माइंड में रखनी है। मैस के लिए जो हम यूज करते हैं वो है मोलर मैस। मोलर मैस। अब मोलर मैस में क्या क्या चीजें आती हैं? चार आपके पास सब्सटेंस हैं, और इन चारों सब्सटेंस के मैसेज कितने होंगे? वो भी चार ही होंगे। ठीक है। अब मैं आपको एंड पे ये बताऊंगा कि ये मोलर क्यों हम इसको मैसेज को कहते हैं। अब देखो, नंबर वन मैस मैस आपका कौन सा होगा? ध्यान से समझिएगा। नंबर वन, एटम का मैस हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक मैस। एटॉमिक मैस। ओके स्टूडेंट्स। मॉलिक्यूल का मैस हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? मॉली मोलिक्यूलर मैस। ओके स्टूडेंट। अब फॉर्मूला यूनिट या आयोनिक कंपाउंड, इसका मैस हम किस में लिखते हैं? हम इसका लिखते हैं फॉर्मूला मैस। ओके स्टूडेंट्स। और एंड पे आइंस, और आयन का हम किस में मैस रिप्रेजेंट करते हैं? आयनिक मैस। ठीक है। एटम का मैस क्या है? एटॉमिक मैस। एटम का मैस क्या होता है? एटॉमिक मैस उसको कहते हैं। चलें ऐसे ऐसे पढ़ लेते हैं। एटॉमिक मैस किसका? एटम का। मॉलिक्यूलर मैस किसका? मॉलिक्यूल का। उसके बाद फॉर्मूला मैस किसका? आयनिक कंपाउंड या फॉर्मूला यूनिट का। उसके बाद आयनिक मैस किसका? आपके पास आयंस का। ये बात याद रखिए, ये ना होगा आयनिक मास आप कहते फिर कि मेरे आयनिक मास जो है वो तो मेरे आयनिक कंपाउंड का। नहीं स्टूडेंट्स, आयनिक कंपाउंड का मैस क्या है आपके पास? फॉर्मूला मैस। ओके स्टूडेंट्स। अब ये मैसेज मैंने आपसे क्यों डिस्कस किए, ये मैंने आपसे सब्सटेंस क्यों डिस्कस किए, ये देखो, ये जब चार के चार मैसेज आपस में इकट्ठे पड़े जाते हैं ना, तो इनको हम मोलर मैस कहते हैं। अगर इन चारों में से किसी के मुतालिक भी कोई बात हो रही हो ना, तो आप उसको मोलर मैस कहोगे। ठीक है, बात को समझियो। इससे पहले प्रीवियस टॉपिक कंबंशन एनालिसिस वगैरह में भी आपने मोलर मैस को लाजमी देखा होगा, फार्मूले के अंदर एग्जांपल को सोल्व करते वक्त। ठीक है। तो मैं आपसे क्या डिस्कस कर रहा हूं? सब्सटेंस मैंने आपसे डिस्कस किया, मैंने आपसे मोलर मैस डिस्कस किया। अब स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? मैंने मोलर मैस के बाद आपसे क्या कहा? मैंने कहा एटॉमिक मैस किसका है? एटम का। मॉलिक्यूलर मैस किसका है? मॉलिक्यूल का। उसके बाद फार्मूला मैस किसका है? वो हमेशा आयोनिक कंपाउंड का फार्मूला मैस होता है। और एंड पे आयनिक मैस किसका है? वो आपका आयंस का है। तो अब हम चलते हैं मोल की डेफिनेशन पर। अब स्टूडेंट्स आ जाओ मोल की डेफिनेशन। अब आपकी मोल की डेफिनेशन बन गई। अब मोल की डेफिनेशन क्या है? पहले मैं आपको बताता हूं, फिर मैं कहता हूं व्हेन। व्हेन अब डेफिनेशन में आपको बताने लगा हूं। व्हेन atomic mass of an atom, comma, molecular mass of an molecule, comma, फार्मूला मैस ऑफ आपके पास आयोनिक कंपाउंड या फार्मूला यूनिट, एंड आयनिक मैस ऑफ एन आयंस इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इट इज कॉल्ड मोल। डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, आ जाए जरा। सबसे पहले यहां से ही आपकी डेफिनेशन बन गई। तो मैं क्या लिखता हूं? डेफिनेशन किसकी? मैंने डेफिनेशन मैंने लिखनी है जी, डेफिनेशन हेडिंग दी मैंने मोल की। चलें जी। व्हेन एटॉमिक मैस ऑफ एटम, कोमा, कोमे के बाद आ जाए जी मॉलिक्यूलर मैस ऑफ मॉलिक्यूल, कोमा, फॉर्मूला मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड, या आपको इसको फॉर्मूला यूनिट भी लिख सकते हैं, एंड आयनिक मैस ऑफ ऑफ आपका आयन
इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल। मैं बोलता भी जा रहा हूं, अगर राइटिंग की नहीं समझ में आ रही स्टूडेंट्स, क्योंकि जल्दी में लिखना होता है, इस चीज के लिए आप एक्सक्यूज है आपसे पहले से। तो अगर राइटिंग में नहीं समझ में आ रही, मैं बोल के भी आपको बताई जा रहा हूं, अब मेरा बोल के सुनना भी आप उसको अपने वर्ड्स में कर सकते हैं। एक्सप्रेस की जगह आप वर्ड रिटर्न भी यूज कर सकते हैं, आप वर्ड रिप्रेजेंट भी यूज कर सकते हैं। मैं स्टूडेंट्स आपको ज्यादातर ये रिकमेंड करता हूं, आप अपने वर्ड्स में लिखा करो। अगर कोई भी सर आपको ये बता रहा है बेटा इसको रट्टा मारो इसको रट्टा मारो, वो गलत आपसे गाइड कर रहा है, वो आपको गलत गाइड कर रहा है। याद रखना, कंसेप्ट आपके पास हो, आप एक्सप्रेस की जगह रिटर्न लिख लो, आप एक्सप्रेस की जगह रिप्रेजेंट लिख लो, जो भी वर्ड आपको इजी लगता है। अब देखो यहां से ना एक चीज आपने ना लाजमी समझनी है, वो एक चीज क्या है स्टूडेंट्स, आपको ये तो पता चल गया एटम का जो मैस होगा उसको हम एटॉमिक मैस कहेंगे, ठीक है। जो मालिक्यूल का मैस होगा उसको हम मालिकुलर मैस कहेंगे। जो फार्मूला यूनिट या आयोनिक कंपाउंड का जो मैस होगा ना उसको हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे फार्मूला मैस में, ओके। और जो आयंस का मैस होगा उसको हम आयनिक मैस में लिखेंगे। लेकिन एक्सप्रेस इन ग्राम्स, जब इन सब को, जब इस मैसेज को और इन, जब ये मैसेज इन एटम्स के इनको एक्सप्रेस करोगे इन ग्राम्स, तब वो कहलाएगा आपका मोल, वरना वो आपका मोल नहीं कहलाएगा। अब एक्सप्रेस इन ग्राम का क्या मतलब हुआ, एक्सप्रेस इन ग्राम का क्यों, ग्राम में ही क्यों, यहां पे अब आपका माइंड स्टिक होगा, जहां पे आपका माइंड स्टिक होगा मैं बताता जाऊंगा कि भाई यहां पे आपका माइंड स्टिक होगा। अब एक्सप्रेस इन ग्राम, स्टूडेंट्स एक बात देखो, जब आपने एटम पढ़ा था ना, आपने एक चीज लाजमी पढ़ी होगी जी, एटम का जो मास होता है ना, एटम हो मॉलिक्यूल हो मतलब कोई भी चीज हो, मैं आपको समझाता हूँ, एटम का जो मास होता है ना उसको जी हम ना उसके लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट जो बनाया ना, जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास में था स्टैंडर्ड यूनिट जो उसका वो है एएमयू, ये पढ़ा ना आपने। हाँ, एटम का जो एटम का जो स्टैंडर्ड यूनिट है, एटम के जो मास को, एटम कोई भी आपके पास एटम है उसके बाद उसका आपके पास मैस है, उसको उसके मैस को आप हमेशा एएमयू में रिप्रेजेंट करोगे क्योंकि उसका वो यूनिट है। मालिक्यूल जैसे H2O है, आपके पास ग्लूकोज है, आपके पास सुक्रोज है, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, हाँ इनका आपके पास मैस है, तो आप इसको भी रिप्रेजेंट किस में करोगे, एएमयू में रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि मालिक्यूल का भी जो यूनिट है वो एएमयू है। हाँ, इसके बाद आयोनिक कंपाउंड NaCl, आपके पास सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, ये भी जो आपके पास है इसको भी आप, इनका भी जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो एएमयू है। आपके पास आयंस Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव, इसको भी आप किसमें रिप्रेजेंट करोगे, इसका भी स्टैंडर्ड यूनिट एएमयू है। लेकिन यहां पे उसने कहा एएमयू स्टैंडर्ड यूनिट नहीं रखना, आपने इन सब को, इन सब के ये वाले मैसेज को रिप्रेजेंट किसमें करना है, आपने रिप्रेजेंट इसको करना है ग्राम्स में। अब आपको हो गया क्यों, वजह न, सर ठीक है कर दिया रिप्रेजेंट ग्राम में, सर जी आपने बोलना हमने कर दिया रिप्रेजेंट ग्राम में, वजह तो बता दें, वजह क्यों। अब वजह सुनो, 1 AMU आपके पास कितने, 1 AMU इसका क्या है, 1 AMU किसके बराबर होता है, 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। अगर ग्राम में लेते हैं तो -24, अगर किलोग्राम में ले लो तो आपके पास -27, ऐसा ही है। अब देखो -24 का क्या मतलब है कि ये जो वैल्यू मैंने 1.66 लिखी है ना, इसके पीछे 24 आपके पास जीरो होंगे तो ये वैल्यू लिखी होगी। मतलब कैसे, ये देखो 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 अब 24 मैंने जीरो डाले, फिर इसके बाद आगे लिखा 166 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर, मतलब अब 10 रेज टू पावर तो नहीं आना, मल्टीप्लाई भी नहीं आएगा, 166। मतलब आप समझो कि ये इतनी छोटी रकम है, इतना छोटा मैथ है एटम का, कि इससे पहले आपने भी साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ा होगा फिजिक्स में, इनकी भी मैंने वीडियोस आपको प्रोवाइड की हुई हैं साइंटिफिक नोटेशन के। अगर आपको पता है डिजिट्स के, अब वो नॉन जीरो डिजिट्स है, नॉन जीरो डिजिट्स कहते हैं 1 to 9 तक, उससे के पीछे अगर आपको जीरो आए ना तो समझो वो इतना, जैसे जैसे जीरो बढ़ता जाता है पीछे वैसे वैसे आपका वो जो चीज होती है वो छोटी 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 होती जाती है, ऐसे ही है ना। तो अगर
अब उनको क्यों जरूरत पड़ी? उन्होंने कहा जी एटॉमिक मैस इतना छोटा है, इतना छोटा है इसका स्टैंडर्ड भी, हम इसको तो वेट वेट करना दूर की बात, इसको देखना बड़ा मुश्किल है। सही है, वो भी आपको पता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये नजर आता है, वो भी बड़ी मुश्किल से। इस वजह से उन्होंने कहा भाई इसको ना, इसको इसका वेट करने के लिए, इससे हमें मजीद नॉलेज हासिल करने के लिए भाई इसको करो हटाओ, इससे इसको करो ग्राम में कन्वर्ट। अब उन्होंने इस वजह से इसको ग्राम में कन्वर्ट किया था, जो आप स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता कि यार ग्राम में इसको क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं। आगे मैं अभी ग्राम में भी आपको एक वैल्यू बताऊंगा। ठीक है, अब ग्राम में इन मासेस को, इन एटम्स के इन मासेस को, ये जो सब्सटेंस है इनके इन मासेस को मैंने ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर दिया। जब ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया ना, तो समझ लो ये अब मेरे पास क्या बन गया, अब मेरे पास मोल बन गया। अब वो एटम नहीं रहा, अब वो मॉलिक्यूल नहीं रहा, अब वो यानी कंपाउंड नहीं रहा, अब वो आपके पास आयन भी नहीं रहा, अब वो आपके पास मोल बन गया। ओके, अब डेफिनेशन डिस्कस कर लिया आपसे, अब एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एक बात देखिए स्टूडेंट्स, यहां से अगर अगर कोई तो बच्चा जो ब्रिलियंट होगा ना, वो यहां से एग्जांपल ढूंढेगा। क्या? देखो मेरे पास 4 है सब्सटेंस, वो नहीं 4 के 4 है मैसेज, तो एग्जांपल भी आपसे 4 डिस्कस करूंगा। अब देखना कैसे एग्जांपल 4 आपसे डिस्कस करने लगा हूं। एग्जांपल नंबर 1 किसकी एग्जांपल होगी? मोल की एग्जांपल होगी। अब देखो एग्जांपल एग्जांपल नंबर 1 एग्जांपल आ जाओ जी। नंबर 1 एग्जांपल क्या है? ये मैंने लिखा 12, मैंने लिखा जी 12 कार्बन, कार्बन 12, ठीक है ना, कार्बन 12 मैंने लिखा ये जी इज इक्वल टू है 1 मोल के। ये कार्बन 12 जो है ना, अब कार्बन मेरे पास क्या है? एक एटम है ना, तो एटम वो देखो सब्सटेंस में पहला मैंने एटम लिया। अब कार्बन 12 क्या? कार्बन 12 तो वैसे इसका यूनिट क्या है? एएमयू, लेकिन यहां पे हम इसको ग्राम में लिखेंगे, क्योंकि जब हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तब यहां पे ये 1 मोल के बराबर होगा। इसको आप रिवर्स भी लिख सकते हो कि 1 मोल ऑफ कार्बन, यहां पे जी पूरा मैं लिख देता हूं, मोल ऑफ कार्बन। 1 मोल ऑफ कार्बन जो है वो 12 ग्राम कार्बन के बराबर है। लेकिन ऐसे कर लो 12 ग्राम कार्बन जो है वो 1 मोल ऑफ कार्बन के बराबर है। ओके स्टूडेंट्स, आपने कार्बन के एटॉमिक मैसेज पढ़े हैं ना, वो एटॉमिक मैसेज आपने याद करने हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो मॉलिक्यूल में वाटर आ गया। ये वाटर के आपके पास कितने होते हैं? वाटर का मैस क्या है? 18। ये 18 कैसे आता है? 18 स्टूडेंट्स इस वजह से आता है, ऑक्सीजन वाटर में क्या है? H2O, H2O, ओ कितना हुआ? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन एक, 1 मल्टीप्लाई बाय 16, तो 16 1 जार 16, और हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1.008, उसको छोड़ो, वो 1 ही समझा जाता है। 1 और 1 2 हो गया, तो ये 16 प्लस 2 18 हो गया। इसका मतलब क्या है? अगर आपने मॉलिक्यूल का मास ढूंढना है, किसी भी मॉलिक्यूल का मास ढूंढना है, अगर आपने किसी भी यानी कंपाउंड का मास ढूंढना है, अगर आप किसी भी आयंस का मास ढूंढना चाहते हो, तो आपके पास एटम के जो डिफरेंट मैसेज है ना, वो अगर आपने रट्टा लगा के याद कर लेना अगर आप, तो स्टूडेंट्स आप बाकी का निकाल लेते हैं। अब देखो मैं सेकंड एग्जांपल लिखने लगा हूं। सेकंड एग्जांपल मेरे पास क्या है जी? मेरे पास है 18 ग्राम ऑफ H2O वाटर इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर H2O। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड एग्जांपल हम किसकी लिखते हैं? आयोनिक कंपाउंड की या फार्मूला यूनिट की? NaCl। NaCl होता है आपके पास 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ NaCl। अब OH नेगेटिव का ले लेते हैं, चलो OH नेगेटिव, OH नेगेटिव का क्या होता है स्टूडेंट्स? आपके पास 17 लें जी, 17 ग्राम ऑफ OH नेगेटिव इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव। अब आप कहेंगे 17 कैसे आया? ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन भी एक है, एक को मल्टीप्लाई 16 से करो, 16 एक 16, हाइड्रोजन का एक, एक को एक से मल्टीप्लाई करो तो एक, 16 जमा 1 17 आ गया। अब ग्राम क्यों साथ में लिखा है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। डेफिनेशन हमें ये कहती है, डेफिनेशन कहती है भाई तब तक किसी भी मैथ को जब ग्राम में नहीं ना कन्वर्ट करोगे आपका मोल नहीं बनेगा। इस वजह से हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट। ये आपके हो गए एग्जाम्पल। ऊपर डेफिनेशन, जब भी आपको पेपर वाला मोल की डेफिनेशन कहने को डेफिनेशन लिखो, 2 एग्जाम्पलें दे दो और फार्मूला लिख दो। अब हम डिस्कस क्या करते हैं? नेक्स्ट जो चीज डिस्कस करने लगे हैं
वो है हमारे पास इसका फार्मूला यानी कि मोल का फार्मूला। ओके स्टूडेंट्स, अब मोल का फार्मूला आप स्टूडेंट्स जरा ध्यान से देखो, मैं यहां पे लिखने लगा हूं फॉर्मूला। फॉर्मूला किसका जी? मोल का। अब मोल का फार्मूला क्या होगा, ध्यान से देखना। मैं ये लिखता हूं, मेरे पास है मोल का फार्मूला, मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू mass ऑफ सब्सटेंस, SUB लिख लेता हूं, ओवर मोलर मैस, मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस। ये खाली किसका फार्मूला है? मोल का। मोल के फार्मूले पे तवज्जो करो, अगर यहां से नहीं समझ में आ रही बुक से देख के तवज्जो करो। मोल का फार्मूला आपके पास क्या होता है? मोल ऑफ सब्सटेंस, मोल ऑफ सब्सटेंस। भाई ये सब्सटेंस, अब आप कहोगे सर जी सब्सटेंस इसका क्या इसके क्या मोल? और भाई सब्सटेंस में चार चीजें हैं, एटम, मॉलिक्यूल, आयोनिक कंपाउंड, उसके बाद आयन। तो आपको वो किसी का भी कह सकता है, वो कह सकता है मोल ऑफ एटम बताओ इसका क्या फार्मूला हुआ। तो सब्सटेंस में आप अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हो। ओके हाँ, अगर वो आपको मोल का फार्मूला कहे फिर आपने यही लिखना है, लेकिन अगर आपको इन वो कहे मोल, मोल का फार्मूला इन एटम में बताओ, आप उसमें एटम में लिख दोगे। अभी बताता हूं कैसे। मोल का फार्मूला इन मॉलिक्यूल में बताओ, आप मोल का फार्मूला मॉलिक्यूल में लिखेंगे। मोल का फार्मूला इन आयनिक कंपाउंड में बताओ, आप उसमें लिखेंगे। मोल का फार्मूला इन आयन बताओ, आप उसमें लिखोगे। सब में लिखा जाता है। अब सब्सटेंस का तो मतलब ये होगा, सब्सटेंस में जो भी पूछ रहे सब्सटेंस में पुट कर दो। मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मैस ऑफ सब्सटेंस, इसका कितना मैस है, ठीक है, बटा मोलर मैस। मोलर मैस का मतलब इसका कितना मैस है, मैस ऑफ सब्सटेंस का मतलब होता है ये सब्सटेंस का कितना मैस है, बटा मोलर मैस। मोलर मैस किसका? ये जो मोलर मैस है, मोलर मैस मतलब एटम का मोलर मैस क्या है? एटॉमिक नंबर। मॉलिक्यूल का मोलर मैस क्या है? मॉलिक्यूल का मोलर मैस क्या है? मॉलिक्यूलर मैस। उसके बाद आयनिक कंपाउंड का मोलर मैस क्या है? फार्मूला मैस। आयन का मोलर मैस क्या है? आपके पास आयनिक मैस। बात को समझ रहे हो? ये आपके पास फार्मूला। जब भी आपको आयन की मोल की डेफिनेशन आ जाए, आपने मोल की डेफिनेशन, दो एग्जांपल्स, दो या तीन या चार लिख दो, चार एग्जांपल्स, फिर आपके पास फार्मूला लिखोगे, इंशाल्लाह ताला 2/2 आपको ना देगा, फिर बात करना। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब देखें, मोल में आपसे कुछ मोल की टाइप्स हैं। टाइप्स मींस ऐसे कह लो कि इन इन चीजों को आप मोल ही कह सकते हो। जैसे आपके पास सब्सटेंस को अपने माइंड में रखना, सब्सटेंस में पहली चीज क्या है? एटम या एलिमेंट। एटम को भाई एलिमेंट भी कह सकते हो, ठीक है ना स्टूडेंट्स? ये छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं, ये बेस ना बंदे की स्ट्रॉन्ग हो, बंदा फिर कंफ्यूज होता है। वो क्लास में आपसे एलिमेंट बोलते हैं, वो स्टूडेंट ये सोचता रहता है एलिमेंट, एटम नहीं, ये एलिमेंट क्यों कहते हैं? कभी एलिमेंट कहते हैं, कभी एटम कहते हैं, कभी एलिमेंट कहते हैं, कभी, क्योंकि वो बेस नहीं पीछे से आपके स्ट्रॉन्ग। जैसे ही आपकी अगर बेस स्ट्रॉन्ग हो, आप 2 मिनट में समझेंगे ये एलिमेंट और एटम बिल्कुल सेम चीज है, ठीक है ना स्टूडेंट्स? ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये काइंडली अपने माइंड में रखा करें। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या नंबर 1 जो आपसे चीज कहता है वो कहता है ग्राम, ग्राम एटम। एक आपके पास ये। अब ग्राम एटम, वो देखो ये सब्सटेंस में पहला एटम और ग्राम एटम, साथ में लफ्ज अटैच कर दो ग्राम, तो ग्राम एटम। अब ग्राम एटम क्या होता है स्टूडेंट्स? हमने डेफिनेशन क्या की थी? हमने डेफिनेशन की थी ना इसके मोल की, व्हेन एटॉमिक मास इज, व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एन एटम कोमा मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन मॉलिक्यूल कोमा आयोनिक फार्मूला मास ऑफ एन ऑफ फार्मूला यूनिट या आयोनिक कंपाउंड एंड ionic mass of an ion is expressed in mole, in gram is called mole. Okay, अब वहां से उठा लो ग्राम एटम की डेफिनेशन। when when atomic mass of an atom, when atomic mass of an atom is represented by या is expressed by या is written in gram is called gram atom। समझा गई ना बात? उस डेफिनेशन से देखो, मैंने उस डेफिनेशन का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया जो एटम के रिलेटेड था, बस मैंने उठा के यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, तो आप स्टूडेंट्स लिख सकते हो ना? ले जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, व्हेन एटॉमिक mass ऑफ एटम इज रिप्रेजेंट या इज एक्सप्रेस्ड लिख लेते हैं जी स्टूडेंट्स को ना, इन ग्राम
इज कॉल्ड ग्राम एटम। ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी एग्जाम्पल लो जी। ग्राम एटम, एटम आपके पास कितना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, ठीक है ना, ये सारे आपके पास क्या है? एटम। तो इनको अब इनकी आप एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल लिखनी है रिलेटेड मोल कि इनको। तो एग्जांपल कैसे होगी? जैसे मैंने पीछे आपको बताया था एग्जांपल, ये एग्जांपल की मैंने दी हेडिंग एग्जांपल। एग्जांपल में लिखो 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन। अब जी ऐसे लिख लेते हैं, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आपको पता है एटॉमिक मास 1 होता है, इसलिए मैंने 1 लिखा है। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ना इन तीनों में ना मैं आपको एक चीज बताता हूं। एक चीज मुझे स्टूडेंट्स इस तरह बताओ, हाँ, ये आपके पास 12 ग्राम ऑफ कार्बन हो ना, तो वो आपके पास 1 मोल के बराबर होती है, 1 मोल ऑफ कार्बन के बराबर होती है। यानी कि अगर आपके पास कार्बन के 1 मोल हो ना, तो वो कार्बन के 12 ग्राम के बराबर होते हैं। अगर हाइड्रोजन के 1 मोल हो ना, तो वो आपके पास हाइड्रोजन के 1 ग्राम के बराबर होती है। और अगर आपके पास ऑक्सीजन के 1 मोल हो ना, तो वो ऑक्सीजन के ही 16 ग्राम के बराबर होती है। मुझे बताओ इनमें से ज्यादा, सबसे ज्यादा किसकी वर्थ है, किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसके अंदर जो ग्राम एटम्स हैं वो ज्यादा हैं? तो आप स्टूडेंट्स आंखें बंद करके ये देखो, जिसके साथ ग्राम एटम्स ज्यादा हैं, क्योंकि ये सब हैं तो इक्वल 1 मोल ऑफ के ना, 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल, ठीक है। लेकिन 16 ऐसा है जो इन तीनों में से सबसे ज्यादा ग्राम एटम्स में अहमियत का हमला, सबसे ज्यादा मकदार में ये पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, बात को समझिए। ये आगे भी मैं आपको प्रूव करूंगा, आगे मैं छोटा सा एक चीज पॉइंट आपसे डिस्कस करना है। अब ये आपके पास क्या हो गए? एग्जाम्पल्स हो गई। अब इसके बाद आगे चलते हैं। एग्जाम्पल के बाद आप फार्मूला लिखोगे ना, तो अगर आपने ग्राम एटम का फार्मूला लिखना है तो याद रखो, वो मैंने फार्मूले में क्या कहा था, सब्सटेंस की जगह क्या आ जाएगा? एटम आ जाएगा। तो अब देखो फार्मूला कैसे लिखोगे? आप लिखोगे मोल या नंबर ऑफ मोल। फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मोल ऑफ एटम या नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्राम एटम, ऐसे भी लिख सकते हो। आपके जो भी सर जो भी चीज यूज करें उसमें कंफ्यूज मत हुआ करो, ठीक है ना। ऐसे लिखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्राम एटम इज इक्वल टू mass ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैस। ओके स्टूडेंट्स, बात को समझ गए हैं? आई होप सो आपने अच्छे से अंडरस्टैंड अब कर लिया होगा। ओके, अब देखो आपने यहां पे, मैं दोबारा से बताता हूं, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्राम एटम, या आप ऐसे भी लिख सकते हो मोल ऑफ ग्राम एटम इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये आपके पास ग्राम एटम हो गया। अब ग्राम एटम की हमने बात कर ली, तो सब्सटेंस में सेकंड चीज क्या आपके पास आ रही है? मॉलिक्यूल। तो आप ग्राम मॉलिक्यूल की अब बात करेंगे। तो ग्राम मॉलिक्यूल आपके पास कैसे होगा उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स देखो, ग्राम एटम की वो डेफिनेशन पूछे तो ग्राम एटम की डेफिनेशन प्लस क्या करेंगे, एग्जांपल देंगे, प्लस आप क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। अब ग्राम मॉलिक्यूल, तो अब मैं जल्दी से जरा काम कराऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती है। आप स्टूडेंट्स ही ना, आपको भागने की ज्यादा जल्दी होती है, आप कहते हो नहीं मैं जल्दी जल्दी भागूं, काम की चीज नहीं आपने सुननी होती। तो देखो अब आपको मैं जल्दी से काम करवाऊंगा, आगे चलें ग्राम मॉलिक्यूल। तो मैं करवाता हूं ग्राम मॉलिक्यूल, सेकंड टाइप मॉलिक्यूल। अब ग्राम मॉलिक्यूल क्या होगा? अब वही मोल की डेफिनेशन में से ले, व्हेन molecular mass of molecule is expressed in gram, it is called gram molecule। ओके, डेफिनेशन आपने लिख ली, डेफिनेशन आपने लिख ली, जल्दी से लिख लेते हैं। व्हेन molecular mass of an molecule is expressed in gram, इट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूल। अब इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी? ले जी, मॉलिक्यूल की एग्जांपल उठाएं, उसको उसको एक एक मोल के बराबर करते जाएं। ये लें जी एग्जांपल, 18 ग्राम ऑफ H2O इज इक्वल टू आपके पास क्या आता है? 1 मोल ऑफ H2O, यानी कि 1 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम ऑफ किसके? H2O के स्टूडेंट्स। अब देखो
उसके पास हम उसका ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड का कितना होता है, उसका आपके पास ये कितना आता है, मैस कितना आता है, यानी मॉलिक्यूलर मैस कितना आता है, वो आपके पास आता है 44 ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल टू आपके पास 1 मोल ऑफ CO2। अब CO2 ये कैसे, बच्चों को ये नहीं पता चलता, ये O के साथ 2 है, एक O कितने के बराबर होता है, एक ऑक्सीजन का एक एटम किसके बराबर, मॉलिक्यूल किसके बराबर होता है, एक एटम किसके बराबर होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 2 20 32 में इसका कार्बन के 12 होते हैं, तो 32 में 12 प्लस करो, कार्बन एक है ना, तो कार्बन एक 12 के बराबर होता है, तो 12 प्लस करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा। ये इस तरह आता है। इस वजह से मैं आपको कहता हूं आपके पास आपके माइंड में जितने भी एटम है उनका मैस, एटॉमिक मैस आपको याद होना चाहिए। अब ये एग्जांपल्स आ गए, फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये देखो फार्मूला आपके पास क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, या मोल ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल भी आप लिख सकते हो, मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मैस ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय मोलर में सॉरी मॉलिक्यूलर मैस लें स्टूडेंट्स। ये आपके पास किसका बन गया, आपके पास ग्राम मॉलिक्यूल भी आपके पास हो गया। अब थर्ड हमने क्या चीज करनी है, थर्ड सब्सटेंस में हमारे पास क्या आता है, आयनिक कंपाउंड, इसको ग्राम आयनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं, या फार्मूला यूनिट, इसको आप ग्राम फार्मूला यूनिट भी कह सकते हैं। दोनों तरह से आपसे डेफिनेशन वो पूछ सकता है, ठीक है स्टूडेंट। अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हम बात किसकी करने लगे हैं, फार्मूला यूनिट, जिसको ग्राम फार्मूला यूनिट भी वो कह सकता है, आपसे पूछ सकता है ग्राम आयनिक कंपाउंड भी मुझे बताओ, तो ये ले ग्राम फार्मूला यूनिट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वहां पहली डेफिनेशन से दोबारा उठाओ, व्हेन बस लगा लेना, ठीक है। व्हेन फॉर्मूला मैस ऑफ फॉर्मूला यूनिट या ऑफ आयनिक कंपाउंड इज रिप्रेजेंट इन ग्राम, इट इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला यूनिट या ग्राम आयनिक कंपाउंड। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम लिख लेते हैं व्हेन फॉर्मूला मैस ऑफ फॉर्मूला यूनिट, या आप इसमें आयनिक कंपाउंड इज एक्सप्रेस इन ग्राम, इट इज कॉल्ड क्या, आपका आयनिक ग्राम आयनिक कंपाउंड या ग्राम फार्मूला यूनिट। अब इसकी स्टूडेंट्स एग्जांपल्स क्या होंगी, NaCl हमने लिखी हुई है, ये देखिए आपके सामने है NaCl। अब NaCl ये कितने इसमें कितने होते हैं आपके पास, मतलब इसका मैस क्या होता है, तो मैस Na का कितना होता है, Cl का कितना, Na 23, Cl 32.5, तो ये 58.5 आपके पास आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो ये क्या आपके पास आ गया, आपके पास आ जाएगी एग्जाम्पल में, मैं अभी एक ही आपसे डिस्कस करता हूं, 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ NaCl। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका फार्मूला लिख लेते हैं। तो फार्मूला क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्राम आयोनिक कंपाउंड या ग्राम फार्मूला यूनिट इज इक्वल टू मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड या मैस ऑफ फार्मूला यूनिट डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला मैस। ये ले जी, ये आपके पास थर्ड भी टाइप आपके पास, और लास्ट आएगी आपके पास आइन। तो आइन को क्या, ग्राम आइन, तो ग्राम आइन आपसे कैसे वो पूछेगा, व्हेन आयनिक आपके पास आयनिक मैस ऑफ एन आइन इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इट इज कॉल्ड आपके पास ग्राम आइन। तो ग्राम आइन यहां से लिख लेते हैं, ग्राम आइन व्हेन आयनिक मैस ऑफ एन आइन इज एक्सप्रेस इन ग्राम। मैं आपको बोलते भी जा रहा हूं, आप वहां से देखते जाइए, ऐसे भी आप लिख सकते हो, इज कॉल्ड आपके पास क्या आ जाएगा, ग्राम आइन। अब इसकी एग्जांपल में मैंने क्या डिस्कस किया था आपसे ग्राम आइन से,
OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव का आपके पास क्या मैस आया था, आपके पास मैस आया था 17। कैसे, O कितने होते हैं, OH, O मींस 1, H मीन 1, ठीक है, कुछ भी ना साथ हो तो 1 1 होता है। O1 मतलब 16 मल्टीप्लाई बाय 1 16, H आपके पास 1 हो तो वो 1 होता है, 16 प्लस 1 आपके पास 17 आ जाएगा। तो आपके पास एग्जांपल में आ गया 17 ग्राम ऑफ OH नेगेटिव इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव। फार्मूला क्या बनेगा इसका आपके पास, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्राम आयन इज इक्वल टू mass of ion divided by ionic mass, ionic mass। लें स्टूडेंट्स, ये आपसे मैंने क्या डिस्कस कर लिया, आपसे मैंने डिस्कस किया इसकी टाइप्स। ये टाइप्स पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पेपर में ज्यादातर इन टाइप्स की डेफिनेशन पूछ लेता है, मोल की डेफिनेशन पूछ लेता है आपसे, ग्राम आइटम की, ग्राम मॉलिक्यूल की, ग्राम आयनिक कंपाउंड की, ग्राम आयन की आपसे डेफिनेशंस वो पूछ लेता है। अब इसके बाद आपको छोटी सी एक चीज और करवानी है, क्योंकि अभी तक हमने वो चीज नहीं पढ़ी कि ये जो हमें रिप्रेजेंट किया गया था AMU यूनिट्स को हमने हटा के ग्राम में रिप्रेजेंट कराया था, वो ग्राम में अच्छा करें तो फिर क्या वैल्यू बनती है, जिसको हम इन एटम मॉलिक्यूल या आयन या आयनिक कंपाउंड की वैल्यू के बराबर पुट कर रहे हैं। देखो बराबर पुट कर रहे हैं, नॉट लेस देन, नॉट ग्रेटर देन, इक्वल टू पुट कर रहे हैं, ऐसा ही है। तो वो क्यों, वो वैल्यू आखिर क्या है, वो अभी देखते हैं स्टूडेंट्स। अब हम ना एक चीज में आपसे डिस्कस करने लगा हूं, जो आपके पास ओल्ड डेफिनेशन होती थी ना मोल की, जो अक्सर आप स्टूडेंट्स ना ग्लोसरी से पीछे जाके भी याद करते रहते थे, वो था कि अगर आपके पास मोल किसे कहते हैं, मोल कहते हैं अगर आपके पास कोई भी सब्सटेंस जो है वो इक्वल किसके हो, नंबर एवोगैड्रो नंबर के, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल हो जाए तो आप उसको क्या कहोगे, आप उसको कहोगे कि जी ये मेरा मोल बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप डेफिनेशन क्या किया करते थे, आप क्या करते थे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हैविंग 6.022 क्रॉस 10 raised to power 23 number of particles is called मोल। अगर किसी भी पार्टिकल में, अगर किसी भी पार्टिकल में 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर पॉजिटिव 23 हो तो याद रखना वो किसके इक्वल हो जाती है, वो मोल ही कहलाती है हमारी। अब ये क्या बात हुई, पार्टिकल, अब पार्टिकल किसी को कहें स्टूडेंट्स, सब्सटेंस का लफ्ज हटा दो ना तो पार्टिकल्स में भी आपके सब्सटेंस और पार्टिकल्स सेम चीज है। सब्सटेंस में भी चार चीजें आती हैं, एटम, मॉलिक्यूल, आयनिक कंपाउंड, फार्मूला यूनिट, या हम इसको या और लास्ट 4 नंबर आयन। और पार्टिकल में भी चार ही चीजें होती हैं, एटम, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट जिसे हम आयनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं, और आपके पास आयन। यानी कि पार्टिकल मींस सब्सटेंस ही है। और ज्यादातर डेफिनेशन बच्चे इसको फॉलो करते हैं। अब ये कैसे 1 ग्राम के इक्वल है, अब ये कैसे 1 ग्राम के इक्वल है, ये वैल्यू देखो, ये जो वैल्यू उन्होंने लाई ना, ये था जो था ग्राम, जो एवोगैड्रो था ना एक साइंटिस्ट, उसने ये वैल्यू लेके आया था वो, ठीक है ना। अब जब वो ये वैल्यू लेके आया ना, उसने कहा कि इस वैल्यू के इक्वल कर दो इस AMU को हटाकर, इसकी ये वैल्यू को हटाकर, जो कि 1.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 थी ना, उसका इसको भाई हटाओ, ग्राम के इक्वल पुट करो, ये पॉजिटिव वैल्यू के इक्वल पुट करो। अब ये पॉजिटिव है वैल्यू कितनी, इसका मतलब है ये वैल्यू लिख लो, इसके आगे 24 जीरो लगा लो, इसके आगे कितने जीरो लगा लो, 24 जीरो लगा लो, तो ये आपके पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, अरब, खरब, ये खरब के बाद आगे काउंट ही नहीं होती, क्योंकि 24 जीरो वो तो 6-7 जीरो में ही आपके पास खरब आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बात को समझ रहे हैं ना। तो आपने, वो साइंटिस्ट ने इस, अब ये उसने तुक्का नहीं लगाया, अक्सर बच्चे कहते हैं ये तो उसने तुक्का लगा, भाई साइंस है, हर चीज का इसमें एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट उसने किए हैं 2-3 दफा, फिर उसने हमें ये चीज बताई है, क्योंकि इसके बाद आगे जब एवोगैड्रो नंबर पढ़ेंगे डिटेल में आपको एक एक चीज बताऊंगा, समझ गए। अब मैं बताने लगा था ये कैसे, हम पढ़ते हैं ना 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है 12 ग्राम
12 ग्राम ऑफ कार्बन हो ना मेरे पास, तो वो 1 मोल ऑफ कार्बन के बराबर होता है। तो 1 मोल की वैल्यू क्या होती है? 1 मोल की वैल्यू होती है 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। यानी कि आप कह सकते हो कि 12 ग्राम में ना, 12 ग्राम जो कार्बन है वो उनमें इतने मोल पाए जाते हैं। ठीक है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन हो, 1 ग्राम हाइड्रोजन हो तो उसमें भी कितने पाए जाएंगे? 6.22। हाँ, यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे अगर मेरे पास इसको, इस चीज को ना ऐसे समझ लो, 1 ग्राम हाइड्रोजन है ना, तो ये भी इक्वल है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के। मतलब अगर मेरे पास हाइड्रोजन का एक मैस, 1 ग्राम मैस होना, तो वो मेरे पास 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 के बराबर है। मतलब इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो यही वैल्यू दोबारा आएगी। लेकिन यहां से देखो, यहां पे 6.022 को मल्टीप्लाई बाय 12 से करोगे ना, तो फिर चीज बराबर आनी है कार्बन के। इसको ऐसे एक और जनरल से एग्जांपल से समझ लो, मेरे पास ना 12 हो, 12 मेरे पास सेब हो, यानी कि 12 को हम दर्जन कहते हैं ना। तो अगर मेरे पास 12 सेब हो, तो एक तरफ मेरे पास 12 सेब हैं छोटे छोटे, मतलब उनका साइज छोटा है। तो ये देखो ना, मेरे पास 12 सेब हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये छोटे छोटे हैं। दूसरी तरफ मेरे पास बड़े बड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो, ये भी 12 हैं, ये भी 12 हैं, तादाद में दोनों सेम है, लेकिन वे साइज में कौन से बड़े हैं? ये बड़े हैं। ठीक है, कार्बन 12 के ये वाले बड़े हैं। यही मैं कहूं कि इसके एवोगैड्रो नंबर भी 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 है, इसके भी 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 है। तो आप अब किसको कहोगे बड़े हैं? इसको कहोगे, ये जो बड़े वाले सेब थे। क्यों? क्योंकि इनका साइज बड़ा है। यहां पे कार्बन में देखो, कार्बन में भी 1 मोल किसके बराबर है? 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। हाइड्रोजन में भी 1 मोल किसके बराबर है? 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। लेकिन कार्बन का साइज 12, हाइड्रोजन का साइज 1। एक कार्बन का साइज 12, एक हाइड्रोजन का साइज 1, एक ऑक्सीजन का साइज 16। ठीक है, एक पानी वाटर का साइज 18। उसके बाद एक आपके पास लगा लो वो जो था कार्बन डाइऑक्साइड, उसका 44, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मैस। उसके बाद आगे आ जाए जी NaCl, उसका 58.5। जैसे जैसे मैस इंक्रीज होता जाएगा, याद रखना वो उसके एवोगैड्रो नंबर, यानी कि उसका मोल तो वही होंगे, लेकिन आप उसको ज्यादा साइज में बड़ा मानने की वजह से उसको आप कहोगे कि हाँ ये वाला जो है ये ज्यादा मकदार में हमारे पास पाया जाता है। क्योंकि अगर एक 12 मेरे पास सेब हैं, वो मेरे पास बड़े बड़े सेब हैं 12, और एक मेरे पास छोटे छोटे हैं, भाई साइज में छोटे हैं, तो वो उनकी मकदार भी तो उतनी होगी, उनकी क्वांटिटी भी तो उतनी होगी। ठीक है, बात को समझ रहे हैं ना स्टूडेंट्स? ये आपके पास स्टूडेंट्स एक फुल फ्लेज एक टॉपिक था, कंसेप्ट ऑफ मोल। मैंने बहुत हद तक कोशिश की, अपनी तरफ से मैंने फुल कोशिश किया है कि आपको अच्छे से समझ में आए। नहीं समझ में आती तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। ठीक है, ये यूट्यूब चैनल वैसा नहीं कि आपको बस गाइड कर दिया और छोड़ दिया। नहीं समझ में आती जरूर डिस्कस किया करें। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।